दोस्तों, भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से कोई 41 साल पहले जीता था। तब फाइनल में भारत ने 2 बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर खिताब जीता था। उस फाइनल में कपिल देव का पीछे दौड़ कर लिया विवियन रिचर्ड्स का कैच, महेंद्र अमरनाथ का वो आखिरी विकेट हासिल करने के बाद पवेलियन की तरफ दौड़ लगाना सबको याद है। लेकिन उस फाइनल में भारत के लिए सबसे अधिक रन किसने बनाए थे, यह शायद कम ही लोगों को याद होगा। उस खिलाड़ी का नाम है कृष्णमाचारी श्रीकांत। प्यार से लोग चीका कहकर बुलाया करते थे। ये वो खिलाड़ी है जो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब वाली कहावत को ध्वस्त करते हैं। ये वो क्रिकेटर है जो पढ़ने लिखने में भी नवाब थे और खेलने कूदने में तो शहंशाह बन ही गए। 1983 के विश्व कप में सुनील गावस्कर के साथ टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने वाले कृष्णमाचारी श्रीकांत भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी रहे। मैदान के अंदर और बाहर उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। श्रीकांत अपने हिसाब से ही बल्लेबाजी करते थे। मैदान पर लंबे शॉट्स लगाकर विरोधी टीम को शुरू में ही बैकफुट पर ढकेल देते थे। श्रीकांत की खासियत थी कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते थे या बिना किसी झिझक के पुल, हुक और ड्राइव कर सकते थे। कृष्णमाचारी श्रीकांत 80 के दशक में जब T20 क्रिकेट का सपना भी शायद किसी ने देखा ना हो, तब यह बल्लेबाज उसी अंदाज में खेलता था, बेखौफ और बेपरवाह। न गेंदबाजों की चिंता न परिस्थितियों की, लेकिन साथ ही कई बार वह बहुत आसानी से गेंदबाजी पर आउट हो जाते। श्रीकांत के इसी अंदाज के चलते कभी कप्तान को तो कभी विपक्षी टीम फिक्रमंद रहती थी और एक बार इसी अंदाज के कारण भरे मैदान में सबके सामने इनका मजाक बन गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कृष्णमाचारी श्रीकांत जी के उन दिलचस्प किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, श्रीकांत का जन्म 21 दिसंबर 1959 को मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ था। चेन्नई में ही उनकी स्कूली पढ़ाई हुई और इस दौरान उन्होंने क्रिकेट भी शुरू किया। भारतीय क्रिकेट के लिए डेब्यू करने से पहले तमिलनाडु की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलते हुए उन्होंने अपना दम दिखाया। इसके साथ ही श्रीकांत ने अपनी पढ़ाई लिखाई को भी आगे बढ़ाया और चेन्नई की मशहूर अन्ना यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इससे पहले कि श्रीकांत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे अपना करियर बना पाते, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से बुलावा आ गया। श्रीकांत ने 1981 में भारतीय टीम में कदम रखा। 25 नवंबर 1981 को इन्होंने 21 साल की उम्र में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया। उसके बाद जिस तरह के झटके उन्होंने दुनिया भर के गेंदबाजों को देने शुरू किए, वह भारतीय टीम में पक्के हो गए। उन्होंने उस दौर में ही आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाजी शुरू की, जो आगे चलकर भारतीय ओपनरों के लिए सबक बना। सिर्फ 2 साल के करियर में श्रीकांत ने सबसे बड़ा खिताब हासिल कर लिया। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। कपिल के डेविल्स ने वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को फाइनल में 43 रनों से हराकर खिताब जीता। छोटे स्कोर वाले इस मैच में श्रीकांत ने 38 रन बनाए। दोनों टीमों के बल्लेबाजों में सबसे बड़ा स्कोर था। श्रीकांत ने 11 साल तक भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। कहा जाता है कि इतना समय काफी होता है किसी भी चीज को बदलने में, लेकिन श्रीकांत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीकांत का खेल बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा उन्होंने शुरुआत की थी। दोस्तों, 1983 में ही श्रीकांत की शादी हुई थी। इसके बाद जून में ही इंग्लैंड की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप भी होना था। उसी दौरान लीजेंड सुनील गावस्कर के कहने पर श्रीकांत ने अपने हनीमून का प्लान भी बनाया था। दरअसल 1983 से पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे। उसमें भारतीय टीम ने 6 मैच खेले थे, जिसमें से सिर्फ एक ही मुकाबला जीता था। ऐसे में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम 1983 में वर्ल्ड कप भी जीत सकती है।
लग रहा था कि टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा। ऐसे में गावस्कर के कहने पर श्रीकांत ने इंग्लैंड से सीधे अमेरिका जाकर हनीमून मनाने का प्लान बनाया था। मगर जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो उन्हें यह प्लान कैंसिल करना पड़ गया। इसके बाद भारतीय टीम ने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास ही रच दिया। चैंपियन बनने के बाद श्रीकांत को हनीमून कैंसिल करके भारत लौटना पड़ा था। बाद में श्रीकांत ने कहा था कि इसके लिए कपिल देव पर उनके 10,000 रुपए बकाया है। एक बार श्रीकांत ने सुनील गावस्कर से बात करते हुए कहा था कि गावस्कर के कहने पर मैंने हनीमून का प्लान बना लिया था, मगर कपिल देव के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने हमसे कहा था कि हम कप जीतने के मकसद से यहां आए हैं। फिर कपिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की पारी खेलकर इसे सही भी साबित किया। जब हम सेमीफाइनल में पहुंचे तो मुझे हनीमून का प्लान कैंसिल करना पड़ा। हालांकि आज भी उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। अपने क्रिकेट करियर में श्रीकांत ने 43 टेस्ट और 146 वनडे मैच खेले। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 29.88 की औसत से 2062 रन बनाए। टेस्ट में इनके नाम 2 सेंचुरी और 12 हाफ सेंचुरी है, जबकि वनडे में उनके नाम 4091 रन दर्ज है। वनडे में 4 सेंचुरी और 27 हाफ सेंचुरी भी इन्होंने लगाई थी। श्रीकांत ने विशाखापट्टनम में साल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला हाफ सेंचुरी मारी और फिर बतौर ऑफ ब्रेक स्पिनर 5 विकेट भी लिए। किसी भी वनडे में किसी भी भारतीय द्वारा 50 रन मारने के साथ 5 विकेट लेने का यह पहला मौका था। श्रीकांत दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनके करियर में अंतर्राष्ट्रीय शतक, 5 विकेट हॉल और एक पारी में 5 कैच भी थे। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में 1983 के विश्व कप फाइनल में क्रिस श्रीकांत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने 57 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 38 रनों की पारी खेली, जबकि उनके सामने वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और मैल्कम मार्शल थे। इसके अलावा 1985 में मेलबर्न के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के फाइनल में 67 रनों की पारी खेली। इसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी की बदौलत भारत ने इस मैच को 8 विकेट से जीता था। दोस्तों, सितंबर 1982 में श्रीलंका के खिलाफ दिल्ली में हुए मैच में श्रीकांत ने सिर्फ 66 गेंदों में 95 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 13 चौके और 1 छक्का लगाया था। उनकी पारी की बदौलत भारत ने सिर्फ 41वें ओवर में 278 रनों के लक्ष्य का पीछा किया था। यह पारी उस समय वनडे क्रिकेट इतिहास में स्ट्राइक रेट के लिहाज से चौथी सबसे तेज पारी थी। श्रीकांत अपने समय में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाले खिलाड़ी रहे। नवंबर 1981 से मार्च 1992 के दौरान टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के शीर्ष 5 बल्लेबाजों में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। श्रीकांत का स्ट्राइक रेट नवजोत सिंह सिद्धू, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजरुद्दीन, सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ और रवि शास्त्री से ज्यादा था। दोस्तों, एक बार श्रीकांत के साथ किसी ने जोरदार मजाक किया था। दरअसल साल 1984 में जब गुलाम पारकर पाकिस्तान के दौरे के दौरान घायल हो गए, तब किसी ने खुद को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हनुमान सिंह बताकर श्रीकांत को फोन किया। कहा कि श्रीकांत को पारकर की जगह टीम में शामिल किया गया है, इसलिए बैग पैक करे और मुंबई पहुंचे। श्रीकांत ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और मुंबई पहुंच गए, मगर वहां पहुंचते ही पता चला कि यह फर्जी कॉल था, किसी ने उनके साथ मजाक किया है। दोस्तों, 1985-86 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में श्रीकांत ने 72.75 की औसत से 291 रन बनाए थे। इस सीरीज में उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से 83.86 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए थे। उनकी दमदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत टेस्ट सीरीज 0-0 से ड्रॉ कराने में सफल रहा था।
श्रीकांत ने अपने टेस्ट करियर में सिर्फ 2 शतक लगाए हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने विस्फोटक पारी खेली है। उन्होंने 1986 में सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 117 गेंदों में 19 चौके और 1 छक्के की बदौलत 116 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 99.14 का रहा। वहीं श्रीकांत ने दूसरा टेस्ट शतक 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में बनाया। उन्होंने अपनी पारी में 149 गेंदों का सामना करते हुए 82.55 के स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाए। भारत ये दोनों मैच ड्रॉ करवाने में सफल रहा। बल्लेबाजी में निरंतरता का अभाव होने के बावजूद वो 80 के दशक में काफी समय तक सुनील गावस्कर के सलामी जोड़ीदार रहे। 1989 में पाकिस्तान दौरे पर गई भारतीय टीम के वो कप्तान थे। उनकी कप्तानी में उसी दौरे पर सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उनकी कप्तानी पर भारत ने पाकिस्तान दौरे पर 4 टेस्ट ड्रॉ कराए थे। हालांकि उस दौरे पर उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही थी और इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। दोस्तों, 1993 में जब इन्हें साउथ जोन की टीम में नहीं चुना गया तो 33 साल की उम्र में श्रीकांत ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तब वह वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने वाले क्रिकेटर थे। श्रीकांत के नाम 4091 वनडे इंटरनेशनल रन थे। इसके साथ ही उन्होंने वनडे में 4 शतक भी जड़े थे। उन्होंने भारत के लिए 43 टेस्ट में 2062 रन बनाए। टेस्ट में उनके नाम 2 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। दोस्तों, श्रीकांत 1987 और 1992 के विश्व कप में भी खेले थे। श्रीकांत ने 4 टेस्ट और 13 वनडे मुकाबलों में कप्तानी की है। श्रीकांत की कप्तानी में सभी टेस्ट ड्रॉ रहे और वह बतौर कप्तान सिर्फ 4 वनडे मुकाबले ही जीत पाए और 8 में हार मिली थी। दोस्तों, श्रीकांत जितने बेखौफ बल्लेबाज थे, कई मौके पर उतने ही बेपरवाह भी थे। यही कारण है कि उन्हें अक्सर खराब बल्लेबाजी के कारण टीम से बाहर भी किया जाता रहा। श्रीकांत की लापरवाही का सबसे बड़ा किस्सा उनके टेस्ट डेब्यू से जुड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान वो बैटिंग कर रहे थे। उनकी पारी के दौरान एक ऐसा मौका आया जब गेंद डेड नहीं हुई थी, लेकिन क्रीज से बाहर निकलने की अपनी आदत से मजबूर श्रीकांत बेफिक्र होकर क्रीज से कुछ इंच बाहर खड़े थे। इंग्लैंड के फील्डर ने मौका पाकर उन्हें रन आउट कर दिया। मैदान पर मौजूद इंग्लैंड के खिलाड़ी श्रीकांत की इस बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे, जबकि ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय टीम भड़की हुई थी। दोस्तों, श्रीकांत दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दिलचस्प बात यह है कि न्यूमरोलॉजी के कारण उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदल दी थी। एक बार उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट शुरू की, जहां उन्होंने 990 रुपए में ट्यूटोरियल बेचे, क्योंकि उनका मानना है कि 9 नंबर उनके लिए लकी है। दोस्तों, अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2010 में अपनी खुद की वेबसाइट करियर स्ट्रोक्स लॉन्च की और इस पर वह कॉरपोरेट मामलों पर लेक्चर देते हैं। वह भारत ए टीम के कोच भी रहे हैं और वर्तमान में वह कई खेल और समाचार चैनलों के साथ ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, श्रीकांत के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है। ये रिकॉर्ड है 2 वर्ल्ड कप विजेता टीमों का हिस्सा होने का रिकॉर्ड। साल 1983 में जो टीम ये कप जीती उसमें ओपनर बल्लेबाज थे और फिर 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम से इनका कनेक्शन बतौर चीफ सेलेक्टर था। उस दौरान श्रीकांत सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। क्रिकेट के अलावा भी श्रीकांत हमेशा छाए रहते हैं। अपनी वेबसाइट के अलावा वह 2013 में श्रीकांत रियलिटी शो झलक दिखलाजा में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए थे और ये उस वक्त सबसे एजेड कंटेस्टेंट में शामिल थे। दोस्तों, आज इनके बेटे अनिरुद्ध और आदित्य भी क्रिकेट की दुनिया में मशहूर होने की कोशिश में हैं। इनके बेटे अनिरुद्ध तमिलनाडु की डोमेस्टिक टीम के साथ ही इंडिया अंडर 19 का भी हिस्सा रहे हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेल चुके हैं। चीका साहब अक्सर कहा करते थे, मुझे टुकुर टुकुर ही खेलना रहता तो मैं सुनील गावस्कर नहीं बन जाता। मुझे आड़ा तिरछा खेलने में ही मजा आता है। दोस्तों, कुछ ऐसे हैं हमारे चीका साहब। दोस्तों, आपको श्रीकांत साहब का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किस क्रिकेटर के किस्से सुनना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।